तो मित्रों, हम आज के वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि मनाने के पीछे कारण क्या है, उसका महत्व क्या है, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है और 9वें दिन रामनवमी क्यों मनाते हैं। तो मित्रों, आपको यह कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूले। नवरात्रि 9 दिनों का पावन पर्व है जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना होती है। चैत्र नवरात्रि का समापन रामनवमी को होता है। तो मित्रों, चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे क्या मान्यता है, हम इस कथा के माध्यम से जानते हैं। ब्रह्मासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था और उसने अत्यंत कठिन तपस्या की थी। उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, एक मृत्यु को सोच सब कुछ मांग लो। महिषासुर ने बहुत सोचा और कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव से मेरी मृत्यु न हो, किसी स्त्री के हाथ से ही मेरी मृत्यु निश्चित करे। ब्रह्मा जी एवं वस्तु कहकर वहां से चले गए। वरदान प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोक पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकपति बन गया। सभी देवताएं उससे परेशान हो गए। तभी सभी देवताओं ने आदिशक्ति जगदम्बा का आह्वान किया और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्रि के दिन अपने अंश से 9 रूपों का प्रकट किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र देकर महिषासुर का वध करने का निवेदन किया। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गई। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का काम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चला। इसीलिए इस 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो मित्रों, हम आगे जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और माँ दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसीलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू वर्ष शुरू होता है। इसके अलावा कहा जाता है भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम का जन्म भी चैत्र नवमी के दिन ही हुआ था। इसीलिए धार्मिक दृष्टि से चैत्र नवरात्रि का बहुत महत्व है। अब हम आगे जानेंगे नवरात्रि मनाने के पीछे पौराणिक कथा क्या है। चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे एक और पौराणिक कथा है जिसके अनुसार दशानन रावण की ताकत के बारे में सभी देवी देवताओं को पता था। इसीलिए सीता को लंका से वापस लाने के लिए जब प्रभु श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उन देवताओं ने प्रभु श्री राम से माँ शक्ति की उपासना और आराधना कर उससे विजय का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। तब प्रभु श्री राम ने माँ शक्ति की विधिवत पूजा आरंभ कर दी। माँ को फूल अर्पित करने के लिए 108 नीलकमल की व्यवस्था की और इसके साथ मंत्रों उच्चारण करके पूजा प्रारंभ कर दी। जब रावण को इस बात का पता चला कि प्रभु श्री राम माँ चंडी की पूजा कर रहे हैं तो उसने भी माँ चंडी की पूजा प्रारंभ कर दी। रावण तो बड़ा शक्तिशाली था, ऐसे में किसी भी हाल में अपनी हार नहीं चाहता। इसलिए उसने राम के 108 फूलों में से एक फूल चुरा लिया और अपने राज्य में माँ चंडी की पूजा करने लगा। प्रभु श्री राम को इस बात का पता चला और उन्होंने कम पड़ रहे एक नीलकमल की जगह अपनी एक आँख माँ को समर्पित करने का प्रण लिया। लेकिन जैसे ही प्रभु श्री राम अपनी आंखें निकालकर माँ को समर्पित कर रहे थे तभी माँ प्रकट हुई और उन्होंने भगवान श्री राम को जीतने का आशीर्वाद दिया। जब रावण चंडी पाठ कर रहा था तभी हनुमान जी वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में रावण के पास पहुँचे। पूजा कर रहे रावण से गलत मंत्र का उच्चारण करवा दिया, जिस कारण से माँ चंडी क्रोधित हो गई और रावण को श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राम रावण के युद्ध में रावण का अंत हो गया। इसीलिए नवरात्रि के आखिरी दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी ही पौराणिक कथा के लिए और बुद्ध की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्णा।